हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था न्यूट्रिशन के बारे में, तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और समझते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी। तो जो भी हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, वो होता है न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन हमने पहले भी पढ़ा था, दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपना खाना खाने के लिए। इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और ये प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं खुद से थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बचपन में हमने बहुत बार फोटोसिंथेसिस टॉपिक तो पढ़ा ही है, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास 10th के लिए है। तो जैसे हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं, वैसे ही प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, जो कि है सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि ये खाना बनाते कैसे हैं या क्या प्रोसेस है। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये स्टार मार्क भी कर सकते हैं, ये एग्जाम में जरूर आता है। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस रिएक्शन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल बनाते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है बाहर। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और एग्जाम में एज इट इज आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को आप हमेशा बैलेंस्ड लिखेंगे, तभी ये रिएक्शन सही होगी। इसमें क्या हो रहा है कि प्लांट लेती है कार्बन डाइऑक्साइड अपने सराउंडिंग से, जो अपर सरफेस ऑफ लीव्स होते हैं वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है थ्रू द स्टोमेटा, जो कि मैं आगे थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। और जो सनलाइट होता है वो लीव्स पे फॉल होता है, वाटर प्लांट्स को मिलता है थ्रू द रूट्स। क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है लीफ के अंदर, तो वहां से उसे क्लोरोफिल मिल जाती है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट मिला के बनाते हैं एनर्जी। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। जैसे हम ह्यूमन ग्लूकोज स्टोर करते हैं फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वैसे ही प्लांट स्टोर करता है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये तीनों पॉइंट अगर एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पता है, हम एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट की रेज को, और फिर वो सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, जिससे फॉर्म होता है ग्लूकोज। और कुछ जो सनलाइट की रेज होती है वो क्या करती है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलाइसिस, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और वो सेपरेट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो जो रिमेनिंग हाइड्रोजन होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, देन दे बोथ टुगेदर फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज ग्लूकोज। ये दोनों मिलके, जो कार्बन और हाइड्रोजन है, दोनों मिलके बनाते हैं ग्लूकोज। फिर ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट्स का खाना होता है। ये प्रोसेस है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जो रिमेनिंग वाटर उसका बेस प्रोडक्ट होता है वो रिलीज हो जाता है। लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि लीफ के अंदर एग्जैक्टली होता कहाँ है। तो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में खाना बनाने के लिए, तो वो प्लांट में कौन से पार्ट में होता है, लीफ में। क्रॉस सेक्शन पार्ट देखेंगे लीफ का, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन सारे सेल्स से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। एक मेसोफिल और स्पॉन्जी सेल्स हैं। मेसोफिल में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमें पता है कि सेल्स में बहुत टाइप के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें हमें मिलता है हमारा क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए। जहाँ पे हमें क्लोरोफिल मिलता है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का पिक्चर। राइट साइड आप देख सकते हैं जिसमें आपको मेसोफिल सेल्स दिख रहे होंगे, और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि है ग्रीन पिगमेंट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। आई होप आपको ये डायग्राम देख के समझ आ गया होगा एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है।
तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अपने टॉपिक के पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू द स्टोमेटा पोर। तो अब हम ये देखते हैं कि ये स्टोमेटा होता क्या है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। इन स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ट्रांसपिरेशन, जैसा कि आपको पता है कि जो भी एक्सेस वाटर होते हैं लीफ पे वो एज अ वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाते हैं। और सेकेंड इसका फंक्शन क्या है? स्टोमेटा हेल्प करता है गैशियस एक्सचेंज में। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप स्टार मार्क कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम एग्जाम में जरूर आता है। और इस डायग्राम में है क्या, ये पूरा आप स्टोमेटा देख रहे हैं। ये टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, और इसके पार्ट्स आप देख सकते हैं। इसमें गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स क्या करता है? गार्ड सेल का फंक्शन है ये कंट्रोल करता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को। और स्टोमेटा ओपन कब होता है? जब उसे अपने सराउंडिंग्स में से वाटर लेना होता है तो वो अपने गार्ड सेल्स को ओपन कर देता है, और जब वाटर बाहर निकल जाते हैं तो वो अपने गार्ड सेल्स बंद कर लेता है। मैं इसमें एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर आप डेजर्ट एरिया में देखें तो वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, जिसके वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दिन में नहीं करते हैं। दिन में वो अपना सनलाइट की रेस को स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन वो अपने जो भी स्टोमेटा पोर्स हैं वो ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं तो उनके जो भी वाटर हैं वो पूरे बाहर निकल जाएंगे। तो वो अपने जो गार्ड सेल्स हैं वो पूरे बंद रखते हैं और वो अपने पोर्स ओपन नहीं करते। और रात के टाइम पे वो अपने पोर्स ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सराउंडिंग से और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये है डेजर्ट एरिया के प्लांट्स की सिचुएशन। आई होप आपको इस टोमेटो का पूरा फंक्शन अच्छे से क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि पूरा ओवरऑल प्रोसेस मैंने दिखाया है आपको, थोड़ा सब कुछ रिवाइंड करने के लिए कि पहले तो क्या क्या ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और क्लोरोफिल की। ये सारे इंग्रेडिएंट्स या ये सारे रॉ मटेरियल्स मिलके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और क्लियर समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।